और मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने हैं। आज से कमलनाथ ने कमान संभाली। आज इसको लेकर मीटिंग हुई बाकायदा और अब मीटिंग के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि लगभग नाम तय हैं। आला कमान तक को भी पूरी जानकारी दी है और कल तक जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। नामों का ऐलान कल तक हो सकता है कांग्रेस की तरफ से। रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस ने तो बड़ी जल्दी ऐसा लग रहा है कि नामों को तय कर लिया है, लगभग फाइनल हो चुके हैं, जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा। और अरुण यादव के नाम पर उन्होंने कहा कि यही माना जाए कि उन्हीं को वहां से सीट मिल सकती है, मतलब लगभग तय है। और उससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने शुभकामनाएं देकर ये बता ही दिया था अप्रत्यक्ष तौर पर कि उनको यहाँ से उनको खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल सब कुछ तय था और इसीलिए कांग्रेस यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे चल रही है। हालांकि जल्दबाजी और लेट लतीफ़ी राजनीति में इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं होते हैं। वक्त पर फैसला ले लिया जाए, यही सबसे ज़रूरी होता है। ये बात अलग है कि बीजेपी जब नामों पर चर्चाएं कर रही है तब कांग्रेस नामों के ऐलान पर आ गई है। एक दौर की चर्चा हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी तरफ से इन सारे नामों के पैनल बना के जिन नामों को फाइनल किया जाना है ये दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली से नामों का ऐलान हो जाएगा और बहुत उम्मीद है कि कल शाम तक कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवार, जिसमें एक लोकसभा और 3 विधानसभा, इन सभी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी पूरी ताकत के साथ में मैदान में उतरने का एक जो संकेत कार्यकर्ताओं को देना चाहती है, जनता को देना चाहती है कि वो एकजुट है, उसमें कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही है, कहीं कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। सब नाम पहले से तय हैं, पार्टी पहले तय कर चुकी है और सारे नेता एकजुटता के साथ में मैदान में उतरने वाले हैं। ये संदेश कांग्रेस पार्टी को देना था और इसीलिए इस पहले नामों का ऐलान करके संदेश दे सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी में ऐसा नहीं है कि नाम अभी तय नहीं है, नाम तय है, लेकिन अभी वो जो रणनीतिकारों के दिमाग में है और इसीलिए आज शाम को बैठकर दिमाग से वो नाम बाहर निकाले जाएंगे। बीजेपी इंतजार भी कर रही है कि कांग्रेस की तरफ से नामों का ऐलान हो जाए, उसके बाद वो समझें और जाने और उसके बाद नामों का ऐलान करें। खंडवा सीट से बात करें तो अरुण यादव का नाम बार बार सामने आ रहा है और एक ये इशारा बार बार कांग्रेस कर रही है कि वहां से भाई वो प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा जो 3 सीट्स है विधानसभा की, उसके लिए किन किन के नामों को तय किया गया है, कुछ इसकी जानकारी संदीप? देखिए, खंडवा से तो ये तय है, यदि कांग्रेस से अरुण यादव होंगे, बीजेपी से हर्षवर्धन, अर्चना चिटनीस, अशोक पालीवाल जो तीसरे एक नेता हैं, इन दोनों की लड़ाई में तीसरे को जो मौका देना है वो तय किया जाना है। पार्टी इस पर बैठकर तय करेगी कि जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है, किसके नाम पर ज़्यादा सहमति बनती है। तीसरा नाम भी आ गया है खंडवा में, ये एक बहुत बड़ी बात है, अशोक पालीवाल पर आ गया है। हालांकि तीसरा नाम आने के बाद में अब ये भी निर्भर करेगा कि हर्षवर्धन सिंह चौहान का खेमा या अर्चना चिटनीस का खेमा, इसके अलावा कोई और नाम भी सामने ला सके। यदि ऐसा हुआ तो अशोक पालीवाल के सामने भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अशोक पालीवाल फिलहाल यहाँ पर तीसरे नाम के तौर पर उभर कर आ चुके हैं। जोबट की बात करें तो कांग्रेस को अभी प्रत्याशी खोजना है। कांग्रेस के यहाँ से अभी चूंकि कलावती भूरिया यहाँ से विधायक थी, तो उम्मीद की जा रही है कि किसी भूरिया परिवार के सदस्य या फिर सुलोचना रावत का परिवार जो पहले से राजनीति में रहा है, इनके परिवार से किसी को एक टिकट दिया जाए। कांग्रेस और बीजेपी को नाम तय करना है, नाम फाइनल कर लिए गए हैं। बीजेपी को अभी नाम अलग से ऐलान करना है। पृथ्वीपुर में यह भी डिपेंड करता है, कांग्रेस की तरफ से नाम लगभग क्लियर है। नीतेंद्र सिंह राठौर जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी ब्रजेंद्र सिंह राठौर की खाली हुई सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, एकमात्र उम्मीदवार है। कांग्रेस में इन्हीं का नाम सामने आ सकता है, लेकिन बीजेपी में अभी कश्मकश है। एक बड़ा प्रत्याशी, बड़ा चेहरा मैदान में उतारने की कवायद है। यहाँ पर जीत हार के फैक्टर के लिए सपा या बसपा का कोई उम्मीदवार भी मैदान में उतरेगा, उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि उम्मीदवार कुल मिलाकर नाम जो है वो लगभग अब तय हो चुके हैं। बीजेपी में हो सकता है अभी चर्चा हो रही हो और मंथन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।